गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो भी सभी। हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है हिमालय। हिमालय को 4 भागों में बांटा था। कौन से 4 भाग आते हैं? सबसे पहले आएगा ट्रांस के बाद में महान, मध्य और शिवालिक। इनके बीच में कुछ लाइनें भी थी जो इनको अलग कर रही थी। ट्रांस और महान के मध्य के बीच में आती है सत्सर जोन या हिंज लाइन। फिर महान और मध्य के बीच में आएगा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, और मध्य और शिवालिक के बीच में आती है सीमांत दरार। कल हमने ट्रांस हिमालय को देखा था भाई। ट्रांस हिमालय को भी फिर से कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। उनको एक बार पुनः से देख लेते हैं मैप से कहाँ तक है। सबसे पहले तो ये ड्रा किया हुआ मैप है भाई, अपने यहाँ रेडीमेड है, किसी के द्वारा बनाया गया है। इसकी बजाय ये मैप देखोगे ना तो आप, ये 6th क्लास का NCERT का मैप है। जब इसमें आप देख रहे हो भाई हिमालय को 4 भागों में बांट रहे हैं। 4 भागों में इस प्रकार से बांटा जाता है कि सबसे पहले नंबर पे आता है जो ट्रांस हिमालय है, उसमें 4 श्रेणियां आ रही हैं। सबसे पहले थी काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, और जास्कर के बाद में कैलाश श्रेणी है जो कि भारत से बाहर है। ये कौन से क्षेत्र में आती है? तिब्बत वाले क्षेत्र में आ रही है अभी। ये 4 श्रेणियां थी। इन चारों श्रेणियों के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से देखा था। नेक्स्ट में जब 3 श्रेणियां और बचेंगी, ये श्रेणी आती है महान हिमालय, फिर आएगा मध्य हिमालय, और एंड में आता है शिवालिक। जो ये महान हिमालय है, इसकी एवरेज हाइट कितनी थी? एवरेज हाइट, इसकी एवरेज है, कंपैरिजन करना, एवरेज हाइट की बात करेंगे तो ये 6000 मीटर थी। फिर नेक्स्ट में जब महान हिमालय देखेंगे तो भाई महान हिमालय क्या, ये तो एक लाइन दर्शाई गई है। एक्चुअल में हिमालय कैसे होगा भाई? पहाड़ आपने देखी हुई भी होगी कि ये यहाँ से चलता है, ऊंचाई पर गया, फिर ऊंचा नीचा, फिर ऊंचा नीचा, कुछ इसी प्रकार से ये चलते रहते हैं। देखे होंगे आपने। ये तो ऐसे तो है नहीं भी बिल्कुल पैदल चल रहे हैं, तो चलो लाइन भी ड्रा की गई है कुछ समझाने के लिए। ये चलेगा तो कैसे चलेगा? ये लाइन, इनके बीच में कोई गैप आया है। ये गैप कौन सा था? सत्तर जोन या हिंज लाइन। तो ये जब शुरुआत इनकी हुई है नंगा पर्वत से, ये इस प्रकार से आगे पीछे चलता रहेगा, और ये चलते चलते बिल्कुल एंड में आ जाता है नामचा बरवा पर्वत। सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है, जो महान हिमालय है इसको अन्य नाम क्या होंगे? महान हिमालय सबसे फर्स्ट हिमालय कौन सा था? ट्रांस। अगर ट्रांस के बाद में जब ये बढ़ना स्टार्ट हुआ तो कौन सा आ जाता है? आंतरिक हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। नेक्स्ट में और बात करेंगे तो ये क्या है भाई? इसमें सबसे ऊंची चोटी आती है विश्व की, सबसे ऊंची चोटी आ रही है एवरेस्ट। तो इसको और क्या बोला जाता है? सर्वोच्च हिमालय भी बोला जाता है, वरिष्ठ हिमालय भी बोला जाता है। यह हिमालय हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना गया है। ये इसके इतने नाम आते हैं, कौन सा भी नाम एग्जाम में आ सकता है, ये रही। फिर बात आएगी भी इसकी लंबाई कितनी आती है? लंबाई महान हिमालय की, महान हिमालय की लंबाई इसकी 2400 किलोमीटर आएगी, जो कि पहले भी हमने देखा था कि हिमालय का विस्तार कितना आता है? 2400 किलोमीटर। ये महान क्यों है भाई? एक तो ऊंचाई में भी महान है, और एक लंबाई में भी सबसे लंबा पर्वत यही है, महान हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? ये नंगा पर्वत से स्टार्ट होगा, और ये चलते चलते बिल्कुल एंड में भी नामचा बरवा पर्वत तक आएगा। यहाँ तक इनका विस्तार रहेगा, और दूरी रहती है ये 2400 किलोमीटर की। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। फिर आगे चलेंगे तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण पर्वत भी आती हैं, बहुत सारे पर्वत आएंगे, और उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कौन से राज्यों से स्टार्ट हो रहा है भाई? सबसे पहले आप इनको देखोगे तो भाई ये राज्य कौन सा है यहाँ पे? ये लद्दाख नहीं है भाई, ये जम्मू कश्मीर है। उसके बाद ये आधा यहाँ से आएगा कुछ इस प्रकार से, ये हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद में ये नेपाल के साथ में लगता हुआ उत्तराखंड। जब आप लोग देखोगे तो एक तो महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, तीनों की शुरुआत कहाँ से होगी? जम्मू कश्मीर से ही होगी, क्योंकि इनकी शुरुआत यहीं से हो रही है, जम्मू कश्मीर से। फिर ये आगे चलते जाएंगे, इनके बीच में कहीं गैप आ जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। जब इसको थोड़ा सा और इस मैप में ड्रा करोगे तो भाई आप ये देखना, कुछ इस प्रकार से लाइनें बनाई गई हैं। ये तो थी काराकोरम, काराकोरम के बाद में लद्दाख, लद्दाख के बाद में जास्कर, और ये कैलाश कहाँ पर आ गई थी? कुछ इस प्रकार से। अब महान हिमालय कहाँ से चलेगा? ये जम्मू कश्मीर के इस सिरे से चलेगा, और यहाँ से होते हुए भाई आगे चला जाएगा ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। फिर मध्य हिमालय, मध्य हिमालय की क्या खास बात रहेगी? ये कुछ इस प्रकार से बना हुआ है असतत रेंज में, इनके बीच में गैप आ रही है भाई, गैप आ रहे हैं, इनको भी देखेंगे भी इनकी क्या खास बात रहती है। फिर नेक्स्ट में शिवालिक, शिवालिक भी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है भाई?
यहीं से स्टार्ट होगा और एंड में चलता जाएगा और यहीं खत्म हो जाता है। यहाँ पर आकर ये तीनों क्या है भी आपस में मिल जाते हैं। मुख्य रूप से ये सिक्किम तक ये अलग दिखाई देते हैं, बाद में तो ये मिक्सअप ही हो जाते हैं, बता नहीं सकते भी कौन सा मान है, कौन सा मध्य या कौन सा शिवालिक है। तो ये चीज़ें रहेगी। ये यहाँ से जाता है एक हिल स्टेशन का भी, हरियाणा में भी याद आता है। पंचकुला में कौन सा हिल स्टेशन आता है? पंचकुला में शिवालिक की पहाड़ियों में एक हिल स्टेशन आता है मोरनी की पहाड़ी, जो कि हिल स्टेशन है पर्यटन के लिए। तो ये कुछ इस प्रकार से जा रही हैं अभी। तो आज ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया। ट्रांस हिमालय के बाद में कौन सा आएगा? महान हिमालय। हेडिंग डालनी है महान हिमालय। ये कितने राज्यों से गुजर रहा है? अगर इसी में देखेंगे तो भाई जम्मू कश्मीर के बाद में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर ये नेपाल में जाएगा, नेपाल के बाद में सिक्किम में आएगा, भूटान में जाएगा और अरुणाचल प्रदेश में आएगा। भाई वैसे राज्यों से कोई नहीं पूछता हिमालय, और हिमालय में हेडिंग रहेगी महान हिमालय। सेकंड नंबर का है ट्रांस के बाद महान हिमालय। महान हिमालय के अन्य नाम कौन से हैं? अभी महान हिमालय, इसको क्या बोलेंगे भाई? आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, आंतरिक। फिर आएगा वृहत हिमालय भी कहा जाता है, वृहत हिमालय। महान हो चुका है, ये हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे हिमाद्री के नाम से भी पुकारा गया भाई, हिमाद्री। कौन सा भी नाम एग्जाम में आ सकता है। फिर सबसे ऊंची चोटी इसी में रहती है, माउंट एवरेस्ट। तो ये कौन सा होगा भाई? सर्वोच्च हिमालय, सर्वोच्च हिमालय। इतने नाम है इसके, सर्वोच्च हिमालय। अगर इसकी लंबाई की बात करेंगे, लंबाई कितनी होगी? 2400 किलोमीटर। एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई कितनी होगी इसकी? औसत ऊंचाई, जब ट्रांस हिमालय की औसत ऊंचाई आई थी वो 6000 मीटर थी। वो उसमें K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी थी, और इसमें कौन सी चोटी आ रही है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी आ रही है। तो इसकी ऊंचाई क्या है भी? उसकी बजाय ज़्यादा ही मिलेगी। और कितनी ज़्यादा आती है? 6100 मीटर, 100 मीटर इससे ज़्यादा है। ट्रांस हिमालय की कितनी है? 6000 मीटर, और इसकी महान हिमालय की एवरेज हाइट आती है 6100 मीटर। विस्तार की बात करेंगे, विस्तार ये कहाँ से कहाँ तक चलता है? एक पर्वत आएगा नंगा पर्वत, से नामचा बरवा पर्वत, नामचा बरवा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। और नामचा बरवा पर्वत कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। ये अरुणाचल प्रदेश में और ये जम्मू कश्मीर में। अब थोड़ा सा और ध्यान में रखना भाई, इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। जब इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक चला है? नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक चला है। तो इसमें कुछ पहाड़ियाँ भी आएंगी, भी अलग अलग नाम से जानी जाती हैं, क्योंकि नंगा पर्वत का है ये एक पहाड़ी से स्टार्ट हुआ है, फिर ये थोड़ा सा नीचे आया और ऊंचे नीचे होते हुए बिल्कुल एंड में इसी प्रकार से चलता गया, और नामचा बरवा तक जाकर क्या है ये खत्म हो गया है। तो इसमें क्या है? ये तो पहला पर्वत है और नामचा बरवा आखिरी पर्वत है। तो इसके बीच में भी कुछ पहाड़ियाँ पाई जाएंगी, कुछ पर्वत पाए जाएंगे भी। इसमें कुछ प्रमुख पर्वत भी और भी आते हैं भी, इनको नोट कर लीजिए, उनके बारे में देखेंगे। कर लिया नोट सभी ने? जब इस मैप से देखोगे ना आप, तो कुछ यहां पर ड्रा किए गए हैं। ये नंगा पर्वत, आगे चले हिमाचल प्रदेश, यहाँ तक वही एक नंगा पर्वत ही ऐसा पर्वत है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। पहाड़ियाँ थोड़ी बहुत और भी पाई जाएगी। जैसे ये उत्तराखंड में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ और आ जाती हैं। आपने नाम सुना होगा बंदरपुंज की पहाड़ी, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। ये पहाड़ियाँ कहाँ पर है भाई? ये उत्तराखंड में है।
उत्तराखंड की पहाड़ियाँ। उत्तराखंड कहाँ से कहाँ तक है? ये यहाँ से यहाँ तक है भाई उत्तराखंड, इतनी दूर आती है। ये रही भाई कामेत, नंदा देवी, दूनागिरी, ये उत्तराखंड में। बंदरपुंछ की पहाड़ी भी है। बंदरपुंछ की पहाड़ी देखा हुआ आपने, यमुना नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बंदरपुंछ की पहाड़ी से ही होता है। और कहाँ से? उत्तराखंड से ही हो रहा है। तो सबसे पहले तो आती है बंदरपुंछ की पहाड़ी, फिर आएगी कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। एग्जाम में बहुत बार इन चोटियों से ये पूछा जाता है कि आप पूर्व से, पश्चिम से लेकर इन्हें पूर्व की ओर क्रम में लगाइए भाई। फिर जैसे ये आगे नेपाल में जाएगा तो नेपाल में इनकी चोटियाँ अलग स्टार्ट हो जाती हैं। ये धौलागिरी आ रही है आपकी, अन्नपूर्णा आ रही है, फिर आएगा मनसालू, गौरी शंकर, एवरेस्ट और मकालू। ये 5 जो प्रमुख पर्वत हैं महान हिमालय के हैं और नेपाल देश में आते हैं। ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर और आगे चले, ये कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है भैया? नेपाल और सिक्किम के बॉर्डर पे है। और नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो क्या आ जाएगा भैया? नामचा बरवा पर्वत, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कितनी चोटियां आ रही हैं? कितनी चोटियां आ रही हैं? नोट करिए और गिन लेंगे भी काउंट। कहाँ से चला था ये? नंगा पर्वत से चला था। नंगा पर्वत कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। ये तो इतना ही लिखिए भाई, विस्तार कहाँ से कहाँ तक आ रहा है? नंगा पर्वत। नंगा पर्वत ये जम्मू कश्मीर में है। फिर आएगी एक पहाड़ी बंदरपुंछ। बंदरपुंछ के बाद में आएगी केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी। नंदा देवी पहाड़ी का नाम सुना हुआ आपने, नंदा देवी, और त्रिशूल। ये कहां पर है भाई? त्रिशूल। ये पहाड़ियां उत्तराखंड में है। उत्तराखंड के बाद में जैसे ये नेपाल में प्रवेश करेगा तो पहली चोटी आती है धौलागिरी। नेपाल में प्रवेश करेगा तो पहले आएगा धौलागिरी, फिर आएगा अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया भाई, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट और मकालू। माउंट एवरेस्ट, मकालू और उसके बाद में मनसालू। मनसालू, मकालू, ठीक है, ये मकालू। ये नेपाल में आ रही हैं। नेपाल के बाद जैसे ये भारत में प्रवेश करेगा तो एक चोटी आएगी कंचनजंगा। कंचनजंगा ये भारत में है, भारत और सिक्किम के बॉर्डर पे है। और एंड में आ जाता है नामचा बरवा। नामचा बरवा पर्वत अरुणाचल प्रदेश में। ये विस्तार है। पहाड़ियाँ और भी मिलेंगी लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दी गई है। कहाँ से कहाँ तक आ रहा है अभी? बंदरपुंछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, दूनागिरी, नंदा देवी, त्रिशूल। फिर आगे चलेंगे तो धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट और मकालू, कंचनजंगा और नामचा बरवा। ये पहाड़ियां आ रही हैं। ये बातें आ रही है समझ में भाई? अब इसी में माउंट एवरेस्ट ये कहाँ पर आता है भाई? ये नेपाल में आता है। इसकी क्या विशेष बात रहती है कि एक तो ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और ये है कहाँ पर भाई? इसकी लोकेशन देखोगे ना तो आप, जैसे इसकी लोकेशन देखोगे तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है भाई, दोनों तरफ से आता है। यानी कि इसकी सीमा पर बना हुआ है नेपाल और तिब्बत की, तो इसीलिए इसे अलग अलग भाषा में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर नेपाल में बात करोगे तो भाई इसको किस नाम से जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को? भाई ये माउंट एवरेस्ट क्या है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी है
माउंट एवरेस्ट। क्या रहेगा विश्व की सबसे ऊंची चोटी? कितनी हाइट आती है? 8848 मीटर। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अभी अब कोई नहीं पूछेगा, अब 50 नहीं है। ये बातें तो चलती रहती हैं कि भी एवरेस्ट की क्या है हाइट बढ़ रही है। बढ़ने के पीछे कारण क्या है कि प्लेटों का आगे की ओर सरकना, प्लेटों की गति, प्लेटों का विवर्तनांक है, यही बात आ रही है। जब इनकी हाइट को मापने का काम किया गया था ना, ये 1840 के आसपास मापी गई थी, तब इसकी हाइट इतनी थी। लेकिन अब बता रहे हैं अभी ये कुछ हद तक बच चुकी है, अभी 1 मीटर या 1.25 मीटर, लेकिन एग्जाम में तो यही पूछी जा रही है। और इसी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? अभी सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। इसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तिब्बत में भी इसे अन्य नाम से जाना जाता है भाई, तिब्बत। और ये तिब्बत वाली बात एग्जाम में पूछी जाएगी भाई। तिब्बत में इसे चोमुलुंगमा के नाम से जाना जाएगा भाई, चोमुलुंगमा कहा जाता है, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी। चोमुलुंगमा ये नाम भाई चीन वालों के एक तो ना काम अच्छे ना नाम अच्छे, जैसे तैसे अभी अपने को तो झेलने पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। चोमुलुंगमा जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी, इसका अर्थ क्या रहेगा? पर्वतों की रानी कहा जाता है। और एक बार एग्जाम में यही प्रश्न आ गया था भाई, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? चोमुलुंगमा, सागरमाथा, कोई 2-4 नाम और थे भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्वतों की रानी चोमुलुंगमा। अब यही पर्वत चले हैं, ऐसे तो है नहीं भाई ये कि सारा इस हाइट पे चले जा रहे हैं, कहीं इनके बीच में थोड़ा बहुत गैप भी तो आता है। गैप कैसा गैप? जैसे ये नामचा बरवा से इनकी शुरुआत हुई थी, ये समतल है, पृथ्वी के समान है। नामचा बरवा यहाँ से चला और चलने के बाद में चलो भाई ऊंचा नीचा होता चला गया, कहीं ना कहीं जाकर ये क्या है अभी थोड़ा बहुत पृथ्वी के समतल भाग के समांतर भी हुआ है। फिर ये दोबारा से आगे चला और ये फिर कोई एक गैप आया, फिर ये ऊंचा नीचा, फिर एक गैप आया और ये फिर ऊंचा नीचा। तो ये गैप आया है, इसको हम क्या कहते हैं भाई? इसको किस नाम से जानते हैं हम? दर्रे के नाम से जानते हैं। दर्रा क्या होता है कि पहाड़ों के बीच में एक संकरा रास्ता, जहाँ से भी पैदल मार्ग भी जा सकते हैं, कोई सड़क गुजार सकते हैं, कोई रेल मार्ग गुजार सकते हैं, या उसी दर्रे से कोई नदी भी एक जगह से दूसरी जगह एक पर्वत को पार कर सकती है। दर्रे का मतलब क्या है? पहाड़ों के बीच में एक संकरा रास्ता। कोई छोटा मोटा ये रास्ता मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा गैप आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम? घाटी बोलते हैं। घाटी क्या होती है कि पर्वतों के बीच में समतल मैदान को हम क्या कहेंगे? घाटी। और थोड़ा सा गैप आ जाए, ये समतल ही है लेकिन उसको हम क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो इसी में क्या है भाई, कुछ प्रमुख दर्रे भी मिलेंगे, कुछ प्रमुख दर्रे मिलेंगे भाई। पहले थोड़ा सा समझना, मैप से ही समझेंगे, बाद में नोट करना। सारी चीज़ों को आसानी से समझते हुए चलना है। मान हिमालय यही है। जब ये नाम, ये मान हिमालय कौन सा है यहाँ पे? हाँ यही है। जब इसकी शुरुआत नंगा पर्वत से हुई है, तो नंगा पर्वत से शुरुआत होने के बाद में ये कौन से राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। तो जम्मू कश्मीर में कोई 2-4 गैप तो मिलेंगे। एक आता है जोजिला।
जोजिला के बाद में बुर्जिला, अखिला, और ये थोड़ा सा और आगे चलेंगे ना तो ये लद्दाख में भी आ जाता है अभी कारगिल। और कारगिल एक ला वर्ड भी आ रहा है, बुर्जिला, अखिला। ला का मतलब भी क्या होता है भाई, एक दर्रा ही होता है। जोरजिला, ये जो ला वर्ड दिखेगा ना इसका मतलब क्या है, दर्रा। तो इनका सबसे पहला गैप यही आ जाता है, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में है। ये जम्मू और क्या कर रहा है अभी, लेह को जोड़ रहा है। और नेक्स्ट में ये जोड़ने से तो प्रश्न कोई नहीं पूछेगा, जोजिला आएगा, बुर्जिला, अखिला और कारगिला। कारगिल भी कहाँ पर आ जाता है, ये लद्दाख श्रेणी है, कुछ यहीं पर मिलेगा भाई, इन्हीं के बीच में आ जाता है ये, आगे पीछे होके भी कारगिला। तो ये दर्रे सीधा सिंपल पूछे जाते हैं अभी कौन से राज्य में है, लेकिन कहीं आगे चलकर ये ना पूछ ले भी कौन से हिमालय में आते हैं। तो इनको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो राज्य के अकॉर्डिंग तो याद करने ही करनी है, थोड़ा बहुत अगर आप अपने माइंड को अच्छे से यूज कर रहे हो तो ये भी पता चल जाए भी कौन से हिमालय में आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात होगी भाई। नहीं अलग स्टैटिक जी के जो पढ़ते हो आप लोग, स्टैटिक का मतलब क्या है भाई, कुछ फैक्ट भी अलग अलग से उठा लो और उसको रट्टा मार लो। लेकिन जो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टैटिक जी के है वो कोई नहीं है, वो एक ज्योग्राफी का ही पार्ट है, कोई अलग चीज नहीं है। वो यही होते हैं भी, दर्रे अलग से याद कर लिए, चोटियां अलग से याद कर लिए, रट्टे मारे चलो भाई, रट्टे मारे चलो। अगर इन्हीं में से आप स्टैटिक उठाओगे तो उठने के यहाँ से है, आने तो इसी में से है। तो सबसे पहले इसी में क्या है भाई, जोजिला दर्रा, बुर्जिला, अखिला और कारगिला। जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो कौन से राज्य में प्रवेश कर जाता है ये इसमें अच्छा रहेगा भाई। यहाँ पर जोरजिला, बुर्जिला, अखिला, ये ऊपर से आ रहा है थोड़ा सा और इधर से, कुछ इस प्रकार से। अगर इनको बनाएंगे ना, ये यहाँ से, ये हिमालय इस प्रकार से जा रहा है, जोरजिला, बुर्जिला, अखिला और कारगिला। ये तो कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। जब थोड़ा सा और आगे आएंगे तो ये कहाँ पर आ जाता है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में एक बहुत फेमस दर्रा आता है जिसका नाम है बारालाचा दर्रा, आपने नाम बहुत सुना होगा। एक रोहतांग दर्रा भी आता है, एक शीप किला दर्रा भी आता है। तो ये बारालाचा दर्रा, ये बारालाचा दर्रा, ये गैप यहीं पे आएगा। और ये बारालाचा दर्रा कौन से दो शहरों को जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये हिमाचल और लेह को जोड़ रहा है। जब थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो इसी कोने पर एक दर्रा आता है, शीप किला दर्रा। शीप किला दर्रा ये भारत और तिब्बत की बॉर्डर पे है शीप किला दर्रा। और इसी शीप किले दर्रे से क्या होती है, सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। फिर ये आगे उत्तराखंड में जाएगा, उत्तराखंड में भी कोई गैप मिलेंगे। यहाँ पे आता है थांगला, नीति और माना दर्रे आते हैं, थांगला, नीति और माना दर्रा। फिर बाद में ये नेपाल में चले जाएगा, नेपाल के दर्रे में याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिर थोड़ा बहुत और आगे चलेंगे तो सिक्किम में, सिक्किम के दो दर्रे आपने बहुत ज़्यादा सुने होंगे, एक तो आता है नाथुला और एक आता है जेलिपला। दो दर्रे कहाँ पर हैं, सिक्किम में, इसी मान हिमालय में। आगे चलकर इसमें कोई दर्रा नहीं है। इन दर्रों से प्रश्न वन लाइनर बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो भाई नोट करिए दर्रे। प्रमुख दर्रे, सबसे पहले आएगा जोजिला। जोजिला के बाद में ये कहाँ से कहाँ तक है अभी, ये जम्मू कश्मीर और ले जाने का रास्ता है। ये कहाँ से जा रहा है, कश्मीर से, जम्मू से जा रहा है भाई, जम्मू से कश्मीर और ले जाने का रास्ता, जम्मू से कश्मीर और ले जाने का रास्ता। नेक्स्ट में जोजिला, बुर्जिला, अखिला और कारगिला। ये जम्मू कश्मीर में ही आते हैं। अभी कारगिल कहाँ पे आता है, ये लद्दाख में आता है। लेकिन इतना ही ध्यान रखना भी, शुरुआत कहाँ से होती है, जम्मू कश्मीर से। जैसे ही कारगिल आएगा ना तो ये खत्म हो जाता है भाई, कारगिला। ये कहाँ गया अभी, ये आ जाते हैं जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे भाई। इसके आगे लगाइए जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे, इस प्रकार से। जब थोड़ा और नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो कौन सा राज्य आएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में आएगा बारालाचा दर्रा।
हिमाचल प्रदेश, बारालाचा दर्रा। ये हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है भाई। हिमाचल और लद्दाख को जोड़ता है। इसी में एक नेक्स्ट दर्रा आएगा, सीप किला दर्रा। सीप किला दर्रा, यहाँ से सह से सीप किला दर्रा और सह से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नेक्स्ट में ये पर्वत कहाँ पे जाएगा? उत्तराखंड में जाएगा। और उत्तराखंड में जब दर्रों की बात करेंगे तो कौन सा आएगा? थांगला, नीति और नाथुला। थांगला, नीति, नाथुला, ये दर्रे आते हैं भाई। थांगला, नीति और नाथुला। अब इसी में जब उसके बाद में कहाँ पर जाएगा? ये नेपाल में प्रवेश करेगा। और नेपाल में के दर्रे में पढ़ने की कोई ज़्यादा खास ज़रूरत नहीं है। जैसे आगे जाएंगे तो कौन सा राज्य आएगा भाई? सिक्किम। और सिक्किम में दो दर्रे आते हैं अभी, एक तो आएगा जेलेपला और एक आता है सेकंड में नाथुला। ये नाथुला इसमें आया, लिपुलेख आएगा अभी इसमें, नीति और लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा। यहाँ पे आएगा नाथुला और नाथुला के बाद में सेकंड पे आएगा जेलेपला। जेलेपला, ये दो दर्रे हैं। इनसे अब देखेंगे भी क्या क्या विशेष बात रहती है। ये जो लिपुलेख दर्रा है ना, ये केदारनाथ और बद्रीनाथ को जोड़ता है भाई। दो शहर आते हैं, इनको जोड़ रहा है, केदारनाथ और बद्रीनाथ। जो नाथुला दर्रा है ना, भारत और चीन का एक युद्ध हुआ था भाई। कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था, हाँ, 1962। जब ये नाथुला दर्रा कहाँ पे मिलेगा अपने को? एक तो इसको देख लेते हैं, देखते हुए चलेंगे भाई। ये मैप ठीक नहीं है, ये ठीक है, इसमें अच्छे से समझ में आ रहा है। यहाँ पर तीन दर्रे हैं, कौन से हैं? एक तो आ रहा है नाथुला, नीति और लिपुलेख। लिपुलेख के बाद में जब सिक्किम के दो दर्रे आ रहे हैं, एक तो आ रहा है ये लिपुलेख, नाथुला और जेलेपला। जो ये नाथुला दर्रा है ना, भारत और चीन का युद्ध होता है 1962 में, और उसके बाद इसको बंद कर दिया जाता है। और जब इसको 2006 में खोला गया था, और कितने वर्षों के बाद खोला गया, ये बात एग्जाम में पूछी गई थी भी। 44 वर्षों के बाद में खोला गया था। यहाँ से उसके बाद में एक आपने झील सुनी होगी भी, यहाँ पर एक झील आती है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील कहाँ पे है? तिब्बत में है, ये तिब्बत में है। और मानसरोवर एक कैलाश यात्रा भी गुजरती है। मानसरोवर एक कैलाश यात्रा भी गुजारी जाती है, यानी कि कैलाश यात्रा के लिए श्रद्धालु वहाँ पर जाते हैं, कोई वीज़ा वगैरह या परमिशन लेके जैसे तैसे भी जाएंगे, वो उनकी सिरदर्दी है। तो यहाँ से दो दर्रे ऐसे भी हैं जो कि कैलाश मानसरोवर यात्रा, वहाँ से भी श्रद्धालु जाने का काम करते हैं, या तीर्थ यात्री वहाँ से जाने का काम करते हैं। एक तो ये आ रहा है लिपुलेख, और लिपुलेख के बाद में जो ये जेलेपला था ना, इस दर्रे से क्या हो जाते हैं अभी? मानसरोवर के कैलाश यात्री गुजरते हैं, या मानसरोवर में कैलाश यात्री वहाँ पर पहुँचते हैं दो दर्रों से। और ये बात भी एग्जाम में पूछी गई है। सेकंड बात ये थी कि 1962 के चीनी युद्ध के बाद में क्या कर दिया गया था? इसको बंद कर दिया गया, और 44 वर्षों के बाद 2006 में इसे खोला गया था। यही बातें आ रही हैं अभी इनसे, और यही एग्जाम में पूछी गई है। नाथुला क्या होगा भाई? 1962
भारत चीन युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया 1962। भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया और 2006 में 44 वर्षों बाद खोला गया। 44 वर्षों बाद खोला गया। जो लिपुलेख और नाथुला दर्रा है, यहाँ दोनों से क्या होते हैं? कैलाश मानसरोवर के यात्री यहाँ से गुजरते हैं। कैलाश मानसरोवर के यात्री यहाँ से गुजरते हैं दो दर्रों से। कौन से? एक तो लिपुलेख और एक नाथुला, यहाँ से गुजरते हैं। ये आता है भी अपना महान हिमालय। महान हिमालय से संबंधित ये जानकारी भाई आप लोगों को कैसी लगी? बहुत मस्त है। मस्त तब होगी जब आप लोगों को याद होगी। अब महान हिमालय कंप्लीट होने के बाद में कौन सा हिमालय आएगा? मध्य हिमालय। महान और मध्य के बीच में कौन सी लाइन इनको अलग करती है? मैन सेंट्रल थ्रस्ट। ये लाइन लिखो तो ठीक है, नहीं वरना भी बहुत बार हमने इसको देख भी लिया है। चले आगे। नेक्स्ट में आगे चलेंगे तो कौन सा हिमालय आएगा? मध्य हिमालय आएगा। जब इसको यहां से देखोगे मध्य हिमालय, और मध्य हिमालय का शुरुआत कहाँ से होगी? एक पहाड़ी आती है पीर पंजाल। पीर पंजाल के बाद में धौलाधर, नागटिब्बा और मंसूरी, और उसके बाद में आगे ये चलता जाएगा। यहाँ पर एक पहाड़ी आएगी महाभारत रेंज। महाभारत रेंज के बाद में एक नदी आती है कोसी नदी, और कोसी नदी के बाद में ये मध्य हिमालय क्या हो जाता है? अभी एक प्रकार से लुप्त हो जाता है। इनके अलग अलग हम दर्शा नहीं सकते ये कहाँ से कौन सा मध्य हिमालय, कौन सा महान है और कौन सा शिवालिक है। जब आप लोगों को यहाँ से ये दिख रहा होगा भी एक पहाड़ी ये यहाँ पर चली और उसके बाद में ये ख़त्म हो गई, फिर आगे चली हुई ये पहाड़ी, ये उसके बाद में ख़त्म होगी, फिर आगे चली, तो ये इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये एक प्रकार से असतत रेंज है। असतत रेंज का मतलब क्या है? भी जैसे मान चल रहा था ये तो चलता ही जा रहा है, कोई थोड़ा बहुत ही गैप आया जो कि एक दर्रे का रूप था। जब ये इसमें ज़्यादा गैप आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। घाटी होती है क्या है कि पर्वतों के बीच में समतल मैदान को हम क्या कहते हैं? घाटी कहते हैं। तो इसमें क्या आ जाती हैं? अभी कुछ घाटियाँ आती हैं, बहुत सारी प्रमुख घाटियाँ, और उन घाटियों में की अलग अलग विशेषताएं भी मिलेंगी, उनको भी देखेंगे। तो मध्य हिमालय कहाँ से कहाँ तक आई है? और मध्य हिमालय को एक अन्य नाम से भी जानते हैं अभी, लघु हिमालय। थर्ड नंबर पे आएगा लघु हिमालय या फिर मध्य हिमालय। और एक बार एग्जाम में प्रश्न इतना अच्छा सा पूछ लिया गया भाई, कितना कि लघु हिमालय आता है, ये कौन से दो हिमालयों के बीच में आता है? जो लघु हिमालय कौन से दो हिमालयों के बीच में आता है? हाँ, महान हिमालय और शिवालिक के मध्य में आता है। लेकिन जैसे ये लघु वर्ण दिया ना तो मध्य भूल गए भी सारे के सारे। ये इसी का नाम है लघु हिमालय या मध्य हिमालय। जब इसमें ये आगे चलता जा रहा है तो ये क्या है? भी गैप आ रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? असतत रेंज बोलते हैं। इसकी एवरेज हाइट वगैरह के बारे में कोई ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे भी। इसकी एवरेज हाइट आएगी, वैसे बात करेंगे तो 2000 मीटर के लगभग है, कम ज़्यादा हो सकती है। ये क्या है? कि असतत रेंज है, असतत रेंज। इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक आएगा? भी विस्तार कोई लंबाई वगैरह के बारे में नहीं पूछेगा भाई। विस्तार पीर पंजाल की पहाड़ी से स्टार्ट होगा, एक साथ में लिख लेते हैं। पीर पंजाल, उसके बाद में धौलाधर, नागटिब्बा, मंसूरी,
पीर पंजाल, धौलाधर, पहले एक पहाड़ी और आई थी, पहले इसी से रिलेटेड आई थी, धौलाधर, नाग टिब्बा और मंसूरी। और मंसूरी के बाद में ये नेपाल में चला जाएगा, और नेपाल में क्या आ जाती है अभी, महाभारत रेंज। महाभारत रेंज तक फैला हुआ है। और एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है भी महाभारत रेंज कहाँ पर स्थित है, तो कौन से देश में है, नेपाल में, मध्य हिमालय में स्थित है। पीर पंजाल, धौलाधर, नाग टिब्बा, मंसूरी और महाभारत रेंज के तक ही फैला हुआ है। और ये इसका विस्तार ये कोसी नदी तक जाकर भी क्या हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। अब इसमें क्या है भी, ये तो पहाड़ियां हैं, एग्जाम में इससे प्रश्न पूछ भी लिए जाते हैं, वैसे चांस कम रहते हैं। लेकिन ये किसके लिए फेमस माना जाता है भी ज्यादातर, ये हिमालय टूरिस्ट पैलेस के लिए, पर्यटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। क्यों, इससे पहले शिवालिक है, शिवालिक के क्षेत्र में क्या है भाई, ये गर्मी भराई है, कोई ऐसी जगह नहीं है। ये मध्य में आएगा, महान में क्या है भाई, पूरा ये बर्फ से ढका है, वहाँ पर जाने की अनुमति भी नहीं है और रिस्क भी भरा होता है। तो इसके मध्य में जो मध्य हिमालय है ना, तो ये टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा पैलेस माना जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो टूरिस्ट आएंगे तो क्या होगा भाई, यहाँ पर कुछ हिल स्टेशन भी बने हुए हैं, उनको सुविधाएं भी दी गई है भी, यहाँ पर आइए, ये नज़ारा देखिए भी, 2-4 सेल्फी लीजिए, वीडियो बनाइए, रील बनाइए और उसके बाद में भी चले जाइए। यही करना होता है टूर के ऊपर। तो क्या होगा भाई, यहाँ पर कुछ प्रमुख हिल स्टेशन आएंगे। हिल स्टेशन सबसे पहले भी जम्मू कश्मीर वाले हैं, जम्मू कश्मीर वाले एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। जैसे ही थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद में उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन आएंगे भी, प्रमुख हिल स्टेशन। हिमाचल प्रदेश के प्रमुख हिल स्टेशन, हिल स्टेशन हिमाचल प्रदेश में कौन सी जगह आपने सुनी होगी? हाँ जी, कौन सी सुनी है? एक जगह का नाम सुना होगा आपने, डलहौजी, सुना है? ये वो लॉर्ड डलहौजी है ना, वही है क्या ये डलहौजी, डलहौजी, धौलाधर, धौलाधर हिल स्टेशन भी है। नेक्स्ट में कौन सा आएगा? शिमला आएगा। शिमला के बाद में कुल्लू आता है, मनाली आएगा इसमें, कुल्लू और मंडी। शिमला, कुल्लू, मनाली, मंडी और मंडी के बाद में धर्मशाला। ये कौन सी धर्मशाला है? ये धर्मशाला, हाँ जी, कुल्लू, मंडी और धर्मशाला। ये वो धर्मशाला है जहाँ पर क्रिकेट के मैच होते हैं। ये वैसे मत समझ लेना भाई कोई जाट धर्मशाला है, कोई और धर्मशाला है, ये जगह का नाम है, वहाँ पर क्रिकेट के मैच अच्छे से होते हैं। फिर उसके बाद में ये हिमालय कहाँ पर जाएगा? उत्तराखंड में जाएगा। तो उत्तराखंड में जाएगा तो वहाँ पर कौन से हिल स्टेशन है उत्तराखंड के? उत्तराखंड, अगर उत्तराखंड के हिल स्टेशन की बात करेंगे, कौन से हो सकते हैं भी? आप लोगों को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए भी। मंसूरी, नैनीताल, नैनीताल के बाद में रानीखेत। एग्जाम में ये पूछा गया है रानीखेत। और एक जगह आती है अल्मोड़ा मुक्तेश्वर, अल्मोड़ा मुक्तेश्वर, ये हिल स्टेशन है। और इसमें से क्या होगा भाई? मंसूरी को क्या बोला जाता है? मंसूरी को पर्वतों की रानी कहा जाता है। मंसूरी को पर्वतों की रानी, मंसूरी, इसे पर्वतों की रानी कहा जाता है।
फिर ये हिमालय कहाँ पर चला जाएगा, नेपाल में जाएगा। नेपाल में भी उसके हिल स्टेशन को नेपाल में तैयारी कर रहा है वो पढ़ेगा भाई, अपनी कोई जिम्मेवारी नहीं है इतने वहाँ की चीज़ें पढ़े। तो उसके बाद ये भारत में आएगा, सिक्किम में आएगा, वेस्ट बंगाल में आएगा। वेस्ट बंगाल का भी एक हिल स्टेशन आता है भाई, दार्जिलिंग। वेस्ट बंगाल में कौन सा हिल स्टेशन आएगा, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग। अब ये भाई दार्जिलिंग भी देख लेना, बहुत बार सीधा ही पूछ लिया जाता है ये दार्जिलिंग कहाँ पे है, ये वेस्ट बंगाल में है। दार्जिलिंग कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। क्या, दार्जिलिंग जगह का नाम है, एक शहर है भी है वेस्ट बंगाल में। अगर इसको आप लोकेशन में देखोगे तो कहाँ पर मिलेगा ये दार्जिलिंग। वेस्ट बंगाल कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, वेस्ट बंगाल ये यहाँ से चला और चलने के बाद में चलता गया। ये जगह भी किसकी है, वेस्ट बंगाल की है। और इसी जगह में आता है ये दार्जिलिंग। दार्जिलिंग की चाय भी आती है ना, हाँ जी आती है दार्जिलिंग की चाय। और ये कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में है दार्जिलिंग। जब इसमें और आगे चलते गए, इसमें क्या है, गैप आ रहा है। गैप आ रहा है तो जगह मिलेगी, जगह मिलेगी तो क्या है, कोई समतल जगह पे कोई वनस्पति भी तो उगती है। वनस्पति उगेगी ना तो उसको हम किस नाम से जानते हैं भाई, घास के मैदान कहते हैं। और जो घास के मैदान है जो जम्मू कश्मीर में है उसमें एक ट्रिक आती है अभी, मरग के नाम से जानते हैं। मरग के नाम का मतलब आ रहा है अभी जगह उनसे संबंधित है, सोनमर्ग, गुलमर्ग। दो जगह एग्जाम में पूछी गई है अभी, घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है अभी, सोनमर्ग और गुलमर्ग। और एक आएंगे उत्तराखंड में प्याल घास के मैदान होते हैं, बुग्याल घास के मैदान, बुग्याल और प्याल घास के मैदान। घास के मैदान। मरग जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, मरग के नाम से, मरग जम्मू कश्मीर मरग। ये क्या है, शॉर्ट की है, जगह आएगी गुलमर्ग और सोनमर्ग। ये घास के मैदान है। उत्तराखंड में बात करेंगे तो प्याल और बुग्याल घास के मैदान, उत्तराखंड। उत्तराखंड प्याल और बुग्याल, ये दो घास के मैदान है। चार हैं, चारों की चारों एग्जाम में पूछी गई है अभी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी। जम्मू कश्मीर के घास के मैदान को क्या कहते हैं, मरग कहते हैं। कौन से दो मैदान आ रहे हैं, गुलमर्ग और सोनमर्ग। उत्तराखंड में प्याल और बुग्याल, दो घास के मैदान है। अब इसी को जब हम देख रहे थे, घाटी क्या होती है, घाटी पर्वतों के बीच में समतल मैदान को हम घाटी कहते हैं। जब इसी को इस मैप से देखेंगे तो सबसे पहले क्या हो रहा है अभी, एक गैप आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है, जम्मू कश्मीर, ये गैप आ रहा है भाई। और ये गैप एक घाटी आएगी, पीर पंजाल घाटी। सबसे पहले ये जम्मू कश्मीर में आ रहा है, तो जम्मू कश्मीर में एक घाटी आती है, जम्मू की घाटी आती है। या कौन सी घाटी आएगी, श्रीनगर की घाटी, कश्मीर घाटी। कश्मीर घाटी कहाँ पर आ रही है, यहीं पर आ रही है। और ये कौन से दो मतलब पर्वतों के बीच में आ रही है, दो पर्वतों के बीच में आ रही है, हाँ जी, दो पर्वतों के बीच में। फिर आगे चलेंगे, जम्मू हिमाचल प्रदेश में आएगी कुल्लू घाटी। कुल्लू कहाँ पे है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी आ रही है। कुल्लू घाटी के बाद में जब नेपाल में जाएंगे तो एक घाटी आती है, काठमांडू घाटी। काठमांडू घाटी ये कौन से पर्वतों के बीच में आ रही है, इनसे भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। थोड़ा सा देखते हुए समझते हुए लिखेंगे भी, आराम से लिख लेंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जब इनको देखा था, बात को पहले समझ लेना, कौन से प्रमुख पर्वत आ रहे थे, पीर पंजाल आ रहा था, धौलाधर आ रहा था, नाग टिब्बा आ रहा था, मंसूरी आ रही थी और महाबात रेंज आ रही थी। तो सबसे पहले ये कहाँ पर आ रही हैं, मध्य हिमालय में आ रहे हैं। मध्य हिमालय के ऊपर कौन सा हिमालय आ जाता है, महान हिमालय। तो यहाँ से एक घाटी पूछी जाती है, घाटी कौन सी आएगी, कश्मीर घाटी। तो कश्मीर घाटी ये पीर पंजाल और महान हिमालय के मध्य में स्थित है, कश्मीर घाटी। फिर आगे चलेंगे तो कुल्लू घाटी कहाँ पर आएगी भी, हिमाचल में आएगी। और ये हिमाचल में कौन सा प्रमुख पर्वत आ रहा है भी, धौलाधर। तो ये धौलाधर और महान हिमालय के बीच में कौन सी घाटी आती है,
कुल्लू घाटी आएगी, फिर उसमें उत्तराखंड में कुछ नहीं है। जैसे आगे चलेंगे तो महाभारत रेंज आएगी, महाभारत रेंज मध्य हिमालय में आ रही है, और इसके ऊपर कौन सा हिमालय है, मान हिमालय है। तो ये मान हिमालय और महाभारत रेंज के मध्य में स्थित है काठमांडू घाटी। 3 घाटियाँ, तीनों की तीनों घाटी एग्जाम में पूछी गई है भाई। हाँ जी, तीनों की तीनों घाटी एग्जाम में पूछी गई है। तो प्रमुख घाटियाँ, हेडिंग क्या रहेगी, प्रमुख घाटियाँ। सबसे पहले आएगी कश्मीर घाटी, प्रमुख घाटी कश्मीर घाटी, ये रही। सेकंड पे आएगी कुल्लू घाटी, कुल्लू घाटी के बाद काठमांडू घाटी, कश्मीर घाटी कौन से 2 पर्वतों के मध्य में स्थित है। प्रश्न ये पूछे गए थे आगे वाले, ये नहीं पूछा जाएगा कश्मीर घाटी कहाँ पे है, सभी को पता है जम्मू कश्मीर में है। कुल्लू घाटी कहाँ पे है, अभी कुल्लू जगह हिमाचल प्रदेश में है, तो भी हिमाचल प्रदेश में ही मिलेगी। कंपटीशन का मतलब क्या है, अभी कुछ नॉलेज चेक करनी है आपकी, ये सिंपल नहीं है कि भी जगह का नाम पूछ लेंगे वो आपसे। तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य में स्थित है। महान हिमालय और पीर पंजाल श्रेणी के मध्य। नेक्स्ट में बात करेंगे कुल्लू घाटी, तो ये महान हिमालय और कौन सा आएगा भाई, धौलाधर। नेपाल में एक प्रमुख पर्वत आया था धौलागिरी, धौलागिरी कहाँ पे था, नेपाल में था, और धौलाधर कहाँ पे अभी ये भारत में है। धौलाधर श्रेणी के मध्य स्थित है। काठमांडू घाटी कहाँ पे होगी भाई, महान हिमालय और महाभारत श्रेणी के मध्य में स्थित है, महाभारत श्रेणी के मध्य में स्थित है। आई बातें समझ में सभी को। अब इसी में भाई आपने एक नाम सुना होगा करेवा, करेवा, करेवा कहाँ पर है और किसके लिए फेमस मानी जाती है वो जगह, करेवा। करेवा ये जम्मू कश्मीर में पाए जाएंगे और पीर पंजाल की श्रेणी के आसपास ही पाएंगे भाई करेवा। और करेवा ये किसके लिए फेमस है, इसको पहले थोड़ा सा समझना। करेवा क्या चीज़ है, ये एक प्रकार से पीर पंजाल श्रेणी में जलोढ़ मृदा के निक्षेप हैं, यानी कि करेवा कोई प्रॉपर नहीं पाए जाएंगे। जैसे ये पहाड़ी है, पहाड़ी बने हैं, कोई बाढ़ आई, कोई बारिश हुई, कोई नदी से ज़्यादा फ्लो आया तो उसके साथ में क्या हो जाता है, ये भाई मिट्टी ज़्यादा आती है, मिट्टी ज़्यादा आएगी तो उपजाऊ क्षेत्र बन जाता है। तो ये क्या बढ़ते हैं अभी करेवा, एक पीर पंजाल श्रेणी में पाए जाने वाले जलोढ़ मृदा के निक्षेप हैं, और वहाँ पर भाई कुछ फसलें उगाई जाती हैं, जैसे केसर हो गया, बादाम हो गया, सेब हो गया, या कोई और जो प्रमुख मुख्य रूप से महंगी फसलों का उत्पादन वहाँ पर किया जाता है। तो करेवा कहाँ पर पाए जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और पीर पंजाल श्रेणी में है। और क्या मिलेंगे, ये जलोढ़ मृदा के निक्षेप है। करेवा कोई प्रॉपर जगह नहीं है। एग्जाम में एक बार प्रश्न ऐसे आया था कि करेवा क्या है, जलोढ़ मृदा के निक्षेप हैं, जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं और केसर के लिए फेमस हैं, और चौथा ऑप्शन था उपरोक्त सभी। तो ये क्या है भी, एक जलोढ़ मृदा के निक्षेप हैं, पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में ये पाए जाते हैं। और किसके लिए फेमस माने जाते हैं, ये करेवा के लिए फेमस है। करेवा क्या रहेगा भी, कश्मीर घाटी में या कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में जलोढ़ मृदा के निक्षेप मिलते हैं, उसे क्या कहते हैं भी, करेवा कहा जाता है। कश्मीर में पीर पंजाल
श्रेणी में जलोढ़ मृदा के निक्षेप पाए जाते हैं जिन्हें करेवा कहा जाता है। श्रेणी में जलोढ़ मृदा के निक्षेप मिलते हैं जिन्हें करेवा कहते हैं। जिन्हें करेवा कहते हैं। और ये करेवा जलोढ़ मिट्टी आई है, तो जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ होगी, तो ये जलोढ़ मिट्टी किसके लिए फेमस मानी जाती है? ये केसर, बादाम, सेब और अन्य नकदी फसलों के लिए ये उपयुक्त मिट्टी है। करेवा केसर, बादाम, सेब और करेवा में, ये बात लिखिए भाई, करेवा में केसर, बादाम, सेब और नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। नकदी फसलों का उत्पादन किया जाता है। सबसे ज्यादा फेमस कौन सी है अभी? केसर। केसर से प्रश्न पूछा जाता है अभी, केसर कहाँ पे उत्पादन होता है? जम्मू कश्मीर में होता है। और कहाँ पर किया जाएगा? करेवा में होता है अभी। और उसके बाद यहाँ पर करेवा किसके लिए फेमस मानी जाती है अभी? ये जलोढ़ निक्षेप है, ये करेवा के लिए ही फेमस है। उसके बाद में करेवा कश्मीरी केसर के लिए भी प्रसिद्ध है, कश्मीरी केसर। और कश्मीरी केसर को क्या कुछ बात की गई है अभी, इसके अनोखे स्वाद और सुगंधित के लिए इसे एक जीआई टैग भी दिया गया था अभी 2020 में। कश्मीरी केसर को अपनी अनूठी विशेषता, कश्मीरी केसर को अनूठी सुगंध, खुशबू कीजिए, ये वर्ड अच्छा है, खुशबू, स्वाद और स्वाद के लिए मई 2020 में जीआई टैग दिया गया था, जीआई टैग दिया गया। और ये जो एग्जाम हुए थे ना 2023 में, ये बात पूछी गई थी भी, किस फसल को भाई जीआई टैग दिया गया था भाई? कश्मीरी केसर को भाई अनूठी खुशबू और स्वाद के लिए मई 2020 में जीआई टैग दिया गया था। ये इस एरिया के लिए जोग्राफिकल इंडेक्शन, यानी कि ये चीज़ दर्शाती है कि इस एरिया किसके लिए फेमस है, बस इतनी ही बात रहेगी। अलग अलग जगह पर अलग अलग विशेष प्रकार से जीआई टैग दिए जाते हैं, बहुत सारे दिए जाते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, और आगे चलेंगे तो उनका जिक्र करेंगे। तो ये कश्मीरी केसर है ना, ये करेवा है ना, इस क्षेत्र में ये कश्मीरी केसर ने क्या किया हुआ है भाई? एक प्रकार से कब्जा किया हुआ है, ये बात बताई जा रही है। अब इसमें मई 2020 में बताई गई थी, इसको जीआई टैग दिया गया था। अब क्या है भाई, अब इसी में और आगे चलेंगे तो क्या हो गया? टाइम तो हो गया, ये इसको तो पूरा करेंगे, 2-4 बातें और रहती हैं इसमें, बस ज़्यादा नहीं है। काम पूरा होना चाहिए भाई, टाइम कम लगे ज़्यादा लगे कोई वो नहीं है। तो उसमें जिस प्रकार से महानिमाल्य में क्या क्या देखा था हमने, महानिमाल्य में क्या क्या देखा था? अब इसी में भाई उसी प्रकार से कुछ 2-4 दर्रे बसते हैं, उनको देख लेते हैं भाई, और ज़्यादा नहीं है इसमें। प्रमुख दर्रे, और प्रमुख दर्रे कहाँ पर हैं भाई इसमें?
सबसे पहला दर्रा आएगा, ये इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? जम्मू कश्मीर से होती है। और जम्मू कश्मीर में सबसे पहला एक दर्रा आता है पीर पंजाल दर्रा, और फिर आएगा बनिहाल दर्रा। जम्मू कश्मीर में है दोनों के दोनों। पीर पंजाल दर्रा, और सेकंड पे कौन सा आ रहा है दर्रा? बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, ये दो दर्रे हैं अभी, इसी को याद कर लेना। और उसके बाद में क्या होगा? अभी ये मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में इनको कौन सी लाइन अलग कर रही है? मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में सीमांत दरार इनको अलग करती है। आज 2 हिमालय कंप्लीट हैं। कौन से हैं? एक तो महान, मध्य, और जो बचे हुए कौन से हैं? ट्रांस हिमालय और हिमालय की उत्पत्ति। ये चारों के चारों व्हीकल याद होने चाहिए नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है अभी। थैंक यू क्लास।